हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते की, विच मीन्स 6 जून से लेकर 12 जून तक की एनर्जीज जो है किस तरह की रहने वाली हैं इंडिया के लिए। सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे और फिर हम वर्ल्ड की बात करेंगे। पिछले हफ्ते वर्ल्ड एनर्जी में बना नहीं पाई थी, भूल गई थी, बट इसमें इस हफ्ते ज़रूर बनाऊंगी। तो लेट्स सी कि इंडिया के लिए, भारत के लिए, हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है अगला हफ्ता, विच मीन्स 6 से लेकर 12 जून तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है। वाओ, नाउ देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग। नेक्स्ट हफ्ते में बहुत कुछ होने वाला है। एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं। अगर ओवरऑल एनर्जी आप देखेंगे तो पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आया है और यहाँ पे पेज और नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत फास्ट स्पीड से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ बढ़ रहा है। नाउ पहली एनर्जी, और दोनों तरफ से मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो घिरी हुई नजर आ रही है एक तरह से। तो पहली एनर्जी तो मुझे इस तरह की लग रही है जहां पे एक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है, टारगेट होने वाले हैं गलत लोग, गलत एनर्जी में काम करने वाले लोग, गलत तरह से काम करने वाले लोग, जो पॉलिटिकल या दूसरे अपनी अथॉरिटीज का मिसयूज करते हैं या जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत सारे गलत काम और नेगेटिव एनर्जी को फ्लो करते हैं, वो दोनों तरफ से घिरने वाले हैं। और नेक्स्ट हफ्ते में आपको वो सारा एनर्जी जो है दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3-4-3 की एनर्जी है और दोनों तरफ से वो घेराव जो है वो दिखाई दे रहा है क्लियर। सो यहाँ पे पहले से अगर हम शुरू करें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट एनर्जी, कंट्रोलिंग एनर्जी भी होती है और इंट्यूशन की एनर्जी भी होती है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो ये भी बताती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। नई एबिलिटीज़, अपने सपनों को सच करने की एबिलिटीज़ जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ आती हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है कुछ ऐसे स्टेप्स लेने वाला है जो बहुत फास्ट पेस पे होंगे, सपनों को सच करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, फास्ट पेस पे सिचुएशन चेंज करने के लिए। थोड़ा सा मुझे बॉर्डर एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, और बॉर्डर मुझे दो तरफ से दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरफ रेगिस्तान है उस तरफ से भी कोई इशू हो सकता है और जिस तरफ एक तरह से ग्रीन एनर्जी है उस तरफ से भी कोई इशू हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ से बॉर्डर लाइन मुझे कोई इशू जो है वो दिखाई दे रहा है आता हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज पे डेफिनेटली किसी तरह का स्ट्रॉन्ग एक्शन अथॉरिटीज को लेना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो किंग ऑफ कप्स का है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो हम हमेशा कनेक्ट करते हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके पास अथॉरिटी, पावर, आर्मी या कहीं किसी चीज का हेड या किसी चीज का चीफ जो है वो है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको स्नेक्स नजर आएंगे एक बच्चे के सर के ऊपर, और ये एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जैसे कृष्ण की एनर्जी है, कल्कि की एनर्जी है, क्योंकि स्नेक्स हैं पूरे ऊपर और एक बेबी की एनर्जी है। तो वो बिल्कुल विष्णु, कृष्ण या कल्कि की एनर्जी की तरह की एनर्जी लग रही है और उसको प्रोटेक्ट करने की एनर्जी जो है वो किंग ऑफ कप्स की लग रही है मुझे, जो बिल्कुल बहुत ध्यान से अच्छे से सोच रहा है, समझ रहा है कि ये किस तरह से करना है और ये एक्शन जो है किस तरह से लेना है। इंडिया के लिए मुझे पानी के साथ रिलेटेड या वाटर लेवल से रिलेटेड या वाटर एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीजें जो है दिखाई दे रही हैं। हो सकता है पानी का लेवल हाई हो जाए, कहीं समंदर वाले एरिया पे कोई दिक्कत हो, या फिर किसी शिप से रिलेटेड कोई सिचुएशन जो है वो सामने आए। ये वाटर में भी, मतलब अगर मैं बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एयर, वाटर, अर्थ तीनों पे ही किसी ना किसी तरह का थ्रेट या वॉर सिचुएशन की सिचुएशन, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है होती हुई नेक्स्ट वीक में इंडिया के लिए। नाउ यहाँ पे फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया कुछ डिसीजन लेगा, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा और उसको अपना ग्राउंड जो है वो स्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली वो उन डिसीजन की वजह से, उन फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है हमारे देश के लिए आ सकती है, किसी तरह की अच्छी एनर्जी, टुगेदरशिप की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी हमारे देश के लिए आ सकती है। और कहीं मुझे एक डेथ कार्ड, रिलीज कार्ड लग रहा है और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड उल्टा है आउट ऑफ ऑल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बहुत गलत चॉइसेस से, गलत सिचुएशन से, गलत एनर्जी से, गलत लोगों से रिलीज मिलने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग अभी तक एक गैम्बल की तरह इंडिया को लेते आए हैं और अपना फायदा सोचते आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को डेफिनेटली एक नई बिगनिंग मिलेगी। उन लोगों का किसी तरह का अंत जो है वो हो सकता है। मनी का जो मिसयूज है उसको चेंज करने की एनर्जी हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और यहाँ पे मुझे डेथ की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसे लोग जो, जैसे गैंग वॉर होती है ना, उस तरह की कोई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे लोग जो गलत एनर्जी में लीन थे, एक दूसरे के साथ ही उलझ के डेथ एनर्जी की तरफ जाना, तो वो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे बहुत स्ट्रांग एक्शन होने की एनर्जी इंडिया के लिए दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल लेवल पे कुछ चेंजेस होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अपना ग्राउंड स्टैंड
करे, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ओवरऑल मुझे एक किंग एक क्वीन दिखाई दे रहा है, तो किसी और कंट्री के साथ थोड़ा सा एक पुश एंड पुल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर कुछ दिखाई दे रहा है चीज़ें, और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पॉसिबिलिटी बनती है जहाँ पे इंडिया किसी और कंट्री के साथ मिलकर कोई ऐसी डील साइन करे जो वाटर या सी की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हो, या फिर समंदर से आती हुई कोई चीज़ पकड़ी जाए जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी जिसके साथ रिलेटेड हो और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है उसको नीचे लाया जा सके। तो इस तरह की एनर्जी मुझे इंडिया के लिए नज़र आ रही है जो डेफिनेटली पावरफुल है और स्ट्रांग है। लेट्स सी, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, और क्लैरिफिकेशन का कार्ड ही सबसे पहले 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो हैप्पी होम का, बैलेंस का, हैप्पी एनर्जी का कार्ड है, लेकिन ये एक तरह से एक जाल है जो फाइनली इमोशन से बुना जाता है लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट लाता है। और इफ़ यू सी किंग ऑफ 10 के बाद जो है दूसरी एनर्जी भी 10 की आई है, सन कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी उलझनों के बाद बहुत सारी रोशनी जो है किसी चीज़ पे पड़ेगी और वो रोशनी जो है एक नया सूरज लेकर आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक तरह से लाइमलाइट में आने वाली हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन होने वाली हैं, और सेंटर ऑफ अटेंशन से उन चीज़ों की वजह से, उन डिफरेंट एक्शंस की वजह से, उन डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग जो है इंडिया के लिए निकलने वाली है। 2 10s आए हैं, नॉट नॉर्मल, डेफिनेटली कुछ बहुत मेजर बदलाव, एक कुछ बहुत नई शुरुआत जो है इंडिया के लिए मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत क्रूशियल होने वाला है देश के लिए, स्पेशली बहुत क्रूशियल होने वाला है, चाहे वो बॉर्डर्स की सुरक्षा हो, चाहे वो इंटरनल डिसीजंस हो, चाहे वो एक्सटर्नल डिसीजंस हो। नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है और बहुत बड़े बड़े बदलाव जो है नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के बारे में अलग अलग। और इस बार मैं सिटीज़ का नाम नहीं लूँगी, मैं एक ही वीडियो में इसको कवर कर रही हूँ। सो लेट्स सी कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में क्या होने वाला है और हमें क्या देखने को मिलने वाला है। नॉर्थ ऑफ इंडिया में जितनी भी सिटीज़ आती हैं आप उनको इस चीज़ में काउंट कर सकते हैं और वहाँ पे ये इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो नॉर्थ ऑफ इंडिया में क्या क्या होने वाला है, ऑलरेडी 2 कार्ड्स गिर चुके हैं। लेट्स सी गाइड्स एंजल्स, नॉर्थ ऑफ इंडिया में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, और नॉर्थ ऑफ इंडिया में अगले हफ्ते 6 जून से 12 जून तक क्या क्या होने वाला है, नॉर्थ ऑफ इंडिया में कैसी सिचुएशंस होने वाली हैं। सो आई थिंक दैट इज़ इट। कार्ड्स आ गए हैं ऑलरेडी, और पहला ही कार्ड जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का आया है, पावर अथॉरिटी। दूसरा कार्ड जो है 4 ऑफ पेंटिकल का आया है। वाओ, ना दिस कार्ड्स आर स्ट्रांग। 2 किंग्स आए हैं और मुझे ऐसा लगता है नॉर्थ ऑफ इंडिया जहाँ पे एक तरह से एक तरफ इस तरह की सिचुएशन आने वाली है जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, पब्लिक के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होने वाला है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होने वाला है। कोई ऐसा किंग हो सकता है जो बिल्कुल इस एनर्जी में चला जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ और मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है, किसी राज्य का लीडर जो है, हेड जो है, वो किसी ऐसी सिचुएशन में जा सकता है जहाँ पे उसको समझ में आए कि जो भी उसके पास पावर है बिल्कुल यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं है, और वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, और वो बिल्कुल बोर की एनर्जी में, बिल्कुल स्टक एनर्जी में चला जाए। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लेकिन इस तरह का किंग ऑफ सोर्ड यूजुअली नहीं होता है, बहुत एक्टिव होता है किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये बैठ के सोच रहा है। तो बहुत सारे लीडर्स को सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और सिचुएशंस किस तरह से चेंज हो रही हैं। दूसरा कार्ड जो है वो रिसोर्सेज के मैनेजमेंट का है, तो रिसोर्सेज को बहुत क्लियरली मैनेज करना पड़ेगा। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कुछ लोग पैसों को देकर चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग पावर को देकर चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में बिल्कुल क्लियर जो है वो सामने आने वाली हैं। कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल क्लैरिटी से दिखने वाली हैं, क्योंकि कुछ सिटीज़ के अंदर या कुछ राज्यों के अंदर इस तरह की सिचुएशन होने वाली है जहाँ पे जो लीडरशिप है वो फेल होने वाली है, और उसके कारण उनकी जो असलियत है, जो एक्चुअल में इंटरनली हो रहा है, वो बहुत क्लियर दिखने वाला है। वाइज काउंसलर की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पे रिलीजन बेस्ड मुझे कुछ चीज़ें जो है, कुछ फाइट्स जो हैं वो भी आती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये नॉर्थ इंडिया की ही एरियाज में मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे रिलीजन को लेकर कुछ और फाइट्स या रिलीजन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ सकती हैं, रिलीजन को लेकर कुछ सिचुएशंस जो है बढ़ सकती हैं, और उन सिचुएशंस के कारण मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप जो है बहुत बड़े लेवल पे इंटरवीन करने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं कंट्रोल किसी जगह पे आर्मी के हाथ में चला जाए तो कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होने वाली है। सब लोगों को अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि वो किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। कहीं मुझे
सिक्योरिटी बढ़ाने की एनर्जी, कहीं किसी जगह पे फाइनेंशियल एक तरह से क्रैक डाउन होने की एनर्जी, कहीं मनी एनर्जी को यूज़ करके चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की एनर्जी दिखाई दे रही है नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स में। और रिलीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हो भी सकती हैं और दूसरी जो है वो इन्फ्लुएंस भी की जाएंगी। पैसे दे के दंगे करवाने की सिचुएशन जो है वो भी हो सकती है नॉर्थ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में, जो मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। बट साथ में कुछ अच्छी न्यूज़ेस भी आएंगी, कुछ प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी, कुछ मनी रिलेटेड सिचुएशंस भी बढ़ेंगी। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर भी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमैटिक भी होंगी। पहला ही कार्ड की एनर्जी जो है वो डेथ एनर्जी आई है। इफ यू सी स्केलेटन की एनर्जी है, एक बर्ड है, उसका सब कुछ खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट डेथ की एनर्जी आई है। दूसरा जो है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, दिस इज अगेन मनी रिलेटेड एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बटरफ्लाई है और जगलिंग है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कंप्लीशन होती है, लेकिन बहुत बड़ा पहाड़ है जो चढ़ना है। डेविल की एनर्जी है जो बहुत क्लियर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे फायर लगी है डेविल के पैरों पे, और डेविल के बाद एग्जैक्टली आफ्टर डेविल 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जिन सीढ़ियों को चढ़ना ज़रूरी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो बर्डन होता है कई बार, और अल्टीमेटली 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये एक मिरर बन रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स से, जिससे सारी चीज़ें जो है वो क्लियरिटी से दिखाई देंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में जिस तरह की एनर्जी है वो बहुत क्लियर इंडिकेशन आ रही है कि कुछ चीज़ों को करने के लिए, कहीं पे डेथ या दंगा या इस तरह की कोई सिचुएशन करने के लिए, किसी चीज़ को एंड करने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वो जो पैसों की जगलिंग है वो कहीं ना कहीं कंप्लीशन की तरफ नहीं पहुंच पाएगी। डेविल जो है या गलत एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो डेफिनेटली कोशिश करेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अल्टीमेटली ब्लॉक हो जाएंगी, और डेफिनेटली अल्टीमेटली जो रियलिटी है वो सामने आएगी। और वो रियलिटी चेक जो है वो नॉर्थ की सिटीज़ में, नॉर्थ के स्टेट्स में इस महीने, इस हफ्ते देखने को मिलेगा। बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं और आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कहीं एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे किसी तरह का राइट्स या किसी तरह का डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाए, लीडरशिप फेल हो जाए, और उस सिचुएशन में आपको डेफिनेटली केयरफुल रहने की ज़रूरत है, आपको क्या हमको। बट नॉर्थ ऑफ इंडिया का ये सिचुएशन मुझे लग रहा है। अब नॉर्थ के बाद साउथ ऑफ इंडिया पे चलते हैं कि साउथ ऑफ इंडिया की क्या सिचुएशन लग रही है। सो लेट्स सी साउथ ऑफ इंडिया गाइड्स एंजल्स, साउथ ऑफ इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है अगला हफ्ता। ओके, सो साउथ ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड जो है क्वीन ऑफ कप्स का आया है। क्वीन ऑफ कप्स अगेन सी की एनर्जी जो है यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो साउथ ऑफ इंडिया थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है वाटर एनर्जी के साथ या सी की एनर्जी के साथ, क्योंकि पानी से कुछ चीज़ें जो है वो बाहर आ सकती हैं। एंजल टैरो का बॉक्स है, एंजल टैरो जो ये वाला सिल्वर बॉक्स है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशंस हैं। तो बहुत सारी कम्युनिकेशंस या मैसेजेस जो बॉक्स में बंद हैं वो बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको वही चाइल्ड एनर्जी और स्नेक्स की एनर्जी दिखाई देगी जो कृष्ण कल की, या आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो। और यहाँ पे एक मर्मेड है जो कोई मैसेज लेकर या कोई चीज़ लेकर आ रही है, और ये क्वीन जो है उसको लेकर इंतज़ार कर रही है। किसी तरह का इंतज़ार जो है मुझे लगता है ख़त्म होने वाला है। जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं वहाँ पे किसी तरह का नया प्लान जो है वो होने वाला है। नया प्लान जो है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा है। प्लानिंग हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि साउथ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में किसी तरह की नई प्लानिंग हो चुकी है, किसी तरह की लीडरशिप चेंज की प्लानिंग हो चुकी है, किसी तरह इंटरनली सिचुएशंस को कैसे आगे लेके जाना है उसकी प्लानिंग हो चुकी है। यहाँ पे बीज बोने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे डेफिनेटली एक प्लान जो है उसको केयरफुली एक्शन में लाना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और मुझे वो एक्शन दिखाई भी दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह की सेलिब्रेशन भी जो है वो साउथ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में आ सकती है। किसी चीज़ को लेकर कोई प्रोसेशन, कोई सेलिब्रेशन, कोई चीज़ जो अचानक से हो, किसी तरह कोई चीज़ जो स्टेज की जाए, उसकी एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कंप्लीशन की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स आएंगी, कुछ चीज़ें आउट ऑफ द ब्लू होंगी, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होने वाली हैं। पानी की एनर्जी अगेन मैं बोल रही हूँ केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल एड की ज़रूरत पड़ सकती है साउथ ऑफ इंडिया के स्टेट्स को, क्योंकि वाटर से नुकसान हो सकता है कुछ इस तरह का। हाउसेज से लोगों को अपने बाहर निकलना पड़ सकता है, घरों से बाहर निकलना पड़ सकता है। अगर लीडरशिप या पॉलिटिक्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्लानिंग है जो चल रही है साउथ ऑफ इंडिया में, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो प्लानिंग किसी तरह से नेगेटिव है तो वो प्लानिंग
बहुत बड़ा फेलियर होने वाली है, क्योंकि उस प्लानिंग के बारे में ऑलरेडी पता है लीडरशिप को या लीडर्स को, जिनको पता होना चाहिए। और अगर ये प्लानिंग जो है ये पॉजिटिव है, मुझे ज़्यादातर पॉजिटिव के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के कार्ड आए हैं वो एक पॉजिटिव एनर्जी बता रहे हैं। तो अगर ये प्लानिंग पॉजिटिव है तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होगी। हाँ, थोड़ा सा ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है, तो हो सकता है कि साउथ ऑफ इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो एक ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन लेके आए, और जहाँ पे आप अपना सब कुछ छोड़कर टीवी पे ग्लूड हो जाए देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो साउथ ऑफ इंडिया के स्टेट में कुछ ऐसी खलबली, कुछ ऐसा चेंज जो है वो आ सकता है, जहाँ पे आप एक्चुअली एकदम ग्लूड हो जाए टीवी की स्क्रीन पे, और आप न्यूज़ चैनल्स जो है बिल्कुल छोड़ ना पाए कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी यहाँ से क्या क्लैरिफिकेशन आती है फॉर साउथ ऑफ इंडिया। ओके, सो साउथ ऑफ इंडिया के स्टेट्स के लिए जो क्लैरिफिकेशन है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एजेंसीज बहुत एक्टिव रहने वाली है। एम्प्रेस एक तरह से मदरहुड की एनर्जी होती है, ग्रोथ की एनर्जी होती है, लेकिन चीज़ों के लाइट में आने की एनर्जी भी होती है। और लास्ट जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक तरह से जस्टिस का भी होता है, फ्रूटफुलनेस का भी होता है, चीज़ों के फ्रूटफुल होने का, कंप्लीशन की तरफ जाने का कार्ड है। मदर ऑफ सोर्ड विजडम है, और क्वीन और एम्प्रेस जो है ऑलरेडी मदर है। तो मुझे यहाँ पे पावरफुल एनर्जीज जो है वो एक्शन में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनकी वजह से मनी रिलेटेड चेंजेस भी होंगे, जिनकी वजह से जस्टिस की एनर्जी में भी जाएंगे, और जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे एजेंसीज आपको अचानक से बहुत एक्टिव दिखाई दे, और बहुत सारी दबी हुई चीज़ें जो हैं वो बाहर निकले, बहुत सारी चीज़ें जो है वो रोशनी में आए, बहुत सारा पैसा जो है जगह जगह से बाहर आए। ये एक और चीज़ है जो मुझे दिखाई दे रही है, बहुत जगह से दबा हुआ पैसा जो है वो बाहर आए, इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा केयरफुल रहिए वेदर के साथ और वाटर एनर्जी के साथ, वाटर लेवल के साथ। अगर आप वाटर के आसपास के एरिया में हैं तो टीवी जरूर सुनिए, न्यूज़ जरूर देखिए, वेदर वार्निंग जरूर लीजिए। और बाकी अदरवाइज ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एग्जीक्यूशन जो है बहुत स्ट्रांग होने वाली है, और वो एग्जीक्यूशन अचानक नहीं होने वाली है, वैसे एग्जीक्यूशन है जिसका एक्चुअली प्लान बहुत समय से चल रहा है, नॉलेज बहुत समय से है, और उसी नॉलेज के आधार पर 2 पेजेस आए हैं। 11 और 11 की एनर्जी होती है ये, और यहाँ पे क्वीन 4 है, 5 6 7 है, और 7 + 4 फिर से 11 की एनर्जी है। तो यहाँ पे 11 11 11 की एनर्जी है। यू कैन सी द पावर, कितनी पावरफुल एनर्जी है। 11 11 11 और 6 बनता है टोटल। फिर से 6 जो है वो चॉइस होती है डेविल और डिवाइन के बीच की, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। सो लेट्स सी ईस्ट ऑफ इंडिया जो है वो उसमें क्या एनर्जीज होने वाली है या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो लेट्स सी ईस्ट ऑफ इंडिया गाइड्स एंजल्स, ईस्ट ऑफ इंडिया में क्या चेंजेस जो हैं वो ओके, सो कार्ड्स बिल्कुल ही एक तरह से लेट के बाहर आ गए कार्ड्स ईस्ट ऑफ इंडिया के लिए। और ओके, सो 3 ही कार्ड्स हैं ईस्ट ऑफ इंडिया के लिए। लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं। तो पहला कार्ड जो है ईस्ट ऑफ इंडिया के लिए वो पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। पेज ऑफ वॉन्ड मतलब एक्शन की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड मतलब सेफ्टी की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड मतलब सिक्योरिटी की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड मतलब अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। लेकिन उसी पेज ऑफ वॉन्ड के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सैलेमेंडर है या ड्रैगन लिजर्ट है, ये इसको प्रोटेक्ट तो कर रही है, लेकिन इसके पैर की तरफ एक तरह से पूंछ है, तो अगर ध्यान नहीं देगा तो गिर भी जाएगा। तो आपकी ही अपनी पावर आपको ट्रिप करा सकती है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी एनर्जी जो है एम्परर की है, बहुत पावरफुल है, एक्शन की एनर्जी में आ चुका है। एक पैर ऊपर है, एक पैर नीचे है, इसका मतलब चलने के लिए लगभग तैयार है, और सब कुछ देख लिया है, सब कुछ एवेलुएट कर लिया है, और अब स्वॉर्ड जो है वो सामने आ गई है एक तरह से लीडरशिप लेने के लिए, एक तरह से चीज़ों को डिसिप्लिन में लाने के लिए। और तीसरा जो कार्ड है वो जस्टिस का कार्ड है। अगेन वेरी वेरी पावरफुल कार्ड्स। जस्टिस का कार्ड इम्पार्शियल होना, ऑब्जेक्टिव होना बताता है, अपना ग्राउंड स्टैंड करना बताता है, बैलेंस बताता है, चीज़ों को सही तरीके से इवैल्यूएट करना बताता है, और चीज़ों को सामने लेके आना जो है वो बताता है। और अगर आप इंटेग्रिटी में हो तो आपकी जीत बताता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एम्परर जो है नंबर 4 है, 2 यहाँ पे 4 + 2 6 की एनर्जी बनती है, और 6 + 2 8 की एनर्जी बनती है। टोटल स्ट्रेंथ की एनर्जी है बेटा, 2 मिनट टोटल स्ट्रेंथ की एनर्जी बनती है। और ये स्ट्रेंथ की एनर्जी जो है ये सुपर पावर जो है मुझे दिखाई दे रही है ईस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स में। और मुझे ऐसा लगता है कि ईस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होने वाले हैं, और वो डिसीजंस ऐसे होने वाले हैं जहां पे सिक्योरिटी की जरूरत होगी, सेफ्टी की जरूरत होगी, एजेंसीज को एक्शन में आना पड़ेगा, आर्मी को एक्शन में आना पड़ेगा, फोर्सेस को एक्शन में आना पड़ेगा, लेकिन कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग या पावरफुल डिसीजंस जो है वो होंगे।
उसके साथ में कुछ जो मतलब गवर्नमेंट को लेकर कुछ रूल्स, कुछ शिफ्ट्स या कुछ किसी की सेफ्टी के लिए, किसी की सिक्योरिटी के लिए कोई डिसीजन लेना, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि जो सेलमेंडर होता है यूजुअली सेफ्टी और प्रोटेक्शन का प्रतीक होता है, तो किसी की प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एम्परर, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो सकती है, किसी के लिए कोई थ्रेट हो सकता है और उसकी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होगी। एंड दिस इज़ रिलेटेड टू ईस्ट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट्स, मतलब ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनकी गवर्नमेंट्स या उनकी लीडरशिप या उनकी एनर्जी से रिलेटेड है। और यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, फादर ऑफ कप्स, अगेन किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, वाव, टावर। ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूरे देश में कुछ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि नॉर्थ के लिए भी ये कार्ड आया है, या ओवरऑल एनर्जी में आई थिंक ये कार्ड आया था इंडिया के लिए, और ईस्ट ऑफ इंडिया के लिए भी ये कार्ड जो है वो आया है। और ईस्ट की स्टेट्स में भी मुझे ऐसा लगता है कुछ एक्सेप्शनल डिसीजन हो सकते हैं। टावर फॉलिंग की एनर्जी है, इसका मतलब है कि नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलामिटी वाटर रिलेटेड वो भी पॉसिबल है, बट उसके साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत मेजर डिसीजन होंगे, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत लंबे समय से कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें जो ऐसी ही चलती आ रही हैं, उनमें कोई बहुत बड़ा चेंज जो है, बदलाव जो है देखने को मिलेगा। और किंग, फादर ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स ब्लैक स्वॉन आपको दिखाई दे रहा है। ये अब अथॉरिटीज से, एजेंसीज से इसको आप इवन मतलब एक तरह से आर्मी या उस तरह से भी देख सकते हो, क्योंकि ब्लैक स्वॉन है, इस तरह का एक ऑपरेशन भी हुआ था, तो उस तरह की एनर्जी से आप मिला के देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अथॉरिटीज या पावर को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है, और अगेन कोई पर्सन, कोई लीडर जो है वो थ्रेट में हो सकता है ईस्ट ऑफ इंडिया की स्टेट्स की तरफ। अब बात करते हैं वेस्ट ऑफ इंडिया की, और फिर लास्ट सेंटर ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो वेस्ट ऑफ इंडिया के लिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज है और क्या होने वाला है। सो गाइड एंजल, वेस्ट ऑफ इंडिया 6 से 12 जून 2022 वेस्ट ऑफ इंडिया क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। वेस्ट की स्टेट्स में किस तरह के चेंजेस या क्या हमें देखने को मिल सकता है। वेस्ट ऑफ इंडिया क्या देखने को मिल सकता है। वेस्ट ऑफ इंडिया सॉरी, वेस्ट ऑफ इंडिया, वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड। सबसे पहला कार्ड जो है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है, और किंग का जो पावर है, किंग का क्राउन जो है वो जाना और आना दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरा कार्ड जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारे पटाखे फूटने की एनर्जी दिखाई दे रही है। और थर्ड कार्ड जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेने की एनर्जी होती है, या किसी चीज में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की एनर्जी होती है। ये मुझे कोई इंसान चारों तरफ से घिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो वेस्ट ऑफ इंडिया मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखें तो 8 है और 7 है, और यहाँ पे मुझे 8 की एनर्जी जो है वो इस तरह से पावरफुल दिखाई दे रही है कि ऐसा लग रहा है बहुत सारी कम्युनिकेशंस आने वाली हैं, बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, बहुत सारे लीडरशिप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाहर आने वाली हैं, बहुत सारी जो CMs हैं या MLAs हैं या इस तरह की जो रूलिंग में बहुत सारे हैं, उनको लेकर बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी खबरें जो हैं वो बाहर आने वाली हैं। किसी इंसान को मुझे थोड़ा सा घिरने की एनर्जी भी लग रही है, जो इन सारी सिचुएशंस के कारण प्रॉब्लम्स में घिर जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से बहुत वाइजली डिसीजन लेना पड़ेगा वेस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स को, क्योंकि जो डिसीजंस होंगे बहुत फास्ट, इतनी फास्ट चेंजेस होंगे कि उनको बहुत एक तरह से बी ऑन द, हर वक्त जो है वो अपने एकदम एक पैर पे खड़ा रहना पड़ेगा और फटाफट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। नेचर से भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है आता हुआ, लेकिन कुछ सेलिब्रेशंस भी दिख रही हैं। तो मुझे वेस्ट ऑफ इंडिया में मुझे कुछ सेलिब्रेशंस भी दिख रही हैं नेक्स्ट वीक की एनर्जी में, लेकिन ये दिख रहा है कि जो बैटल्स होंगी वो बहुत वाइजली चूज करनी पड़ेंगी। बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और ये मैटर करेगा कि किस चीज़ को कैसे देखा जा रहा है और किस चीज़ में क्या चॉइस की जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे अगेन कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत कॉमन आ रही हैं ऑल ओवर इंडिया में, डिफरेंट स्टेट्स में कुछ चीज़ें। देखो, 2 किंग्स आ गए यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स भी आ गया और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, और यहाँ पे साथ में टावर कार्ड नहीं आया तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। यहाँ पे भी बिजली गिर रही है एक तरह से, और 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत फास्ट चेंजेस और कम्युनिकेशंस होते हैं। दिस इज सुपर स्ट्रॉन्ग। मुझे ऑलरेडी 2 जगह पे बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही है, 2 लीडर्स एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 लीडर्स के बीच में किसी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हो सकता है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग चल सकती है 2 लीडर्स के बीच में। कहीं आर्मी और
स्टेट पुलिस जो है उनको मिक्स होकर कोई काम करना पड़ सकता है। पर ये जो है यहाँ पे वेस्ट ऑफ इंडिया में मुझे ज्यादातर विजिबल चीजें दिखाई दे रही है, मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे दिखाई देगा जो होगा, इट विल बी वेरी विजिबल। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब राइट्स वाली सिचुएशन या अनरेस्ट की सिचुएशन जो है वो भी होती हुई दिखाई दे रही है, जो एक्चुअली बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करेगी। तो वेस्ट ऑफ इंडिया थोड़ा सा केयरफुल रहिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, जहाँ पे भी आप हैं किसी भी बैटल में बिना मतलब के कूदने के लिए मत जाइए। और हाँ, सेफ्टी है अनडाउटेबली, लेकिन अलर्ट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं एक्सेप्शनल चेंजेस हो रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया मुझे बहुत एक्सेप्शनल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं जो मैंने पहले एनर्जीज में नहीं देखे हैं होते हुए। कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी सेंटर ऑफ इंडिया जो है वो क्या, सेंटर ऑफ इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनमें क्या दिखने वाला है। ओके, सो सेंटर ऑफ इंडिया 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, और कैमरा भी टेढ़ा हो गया है। सेंटर ऑफ इंडिया 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेहनत होने वाली है, काम होने वाला है, नए डिसीजंस ले जाने वाले हैं, नई तरह से एनर्जीज का बिगिन होने वाला है, नई तरह से सिचुएशंस या चीज़ों को देखने की एनर्जी जो है वो आने वाली है, आ रही है। कुछ चीज़ों को सीखने की एनर्जी जो है वो आ रही है, और साथ में मनी रिलेटेड कुछ चेंजेस जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नए तरीके से हो सकता है सेंटर ऑफ इंडिया में एक नई तरीके से फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाएं, या एक नए तरीके से कुछ नई स्कीम्स जो है उनको शुरू किया जाए, या नए तरीके से कुछ नए पैशनेट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको उठाया जाए, उनको स्टार्ट किया जाए। कोई लर्निंग की एबिलिटी भी मुझे लग रही है, कोई लर्निंग की एनर्जी भी मुझे लग रही है। तो लर्निंग से रिलेटेड कुछ स्टार्ट हो या कोई काम स्टार्ट हो, उसमें भी वो भी एक चीज़ हो सकती है। एक कार्ड में और निकालूंगी जस्ट टू कंप्लीट दिस, क्योंकि 8+1 9 और 2 हैं, तो मुझे लगता है कि 3 में कहीं ना कहीं कंप्लीशन हो जाती है, स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। और जो तीसरा है वो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो दिस इज 188। और ये जो एनर्जी है इसका मतलब है कि थोड़ा सा ऐसा होगा जहाँ पे कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज चेंज होंगी, कुछ सिचुएशंस को छोड़ा जाएगा, कुछ चीज़ों पे कंप्लीट किया जाएगा काम, और कुछ चीज़ों को इनकम्प्लीट छोड़ा जाएगा, कुछ चीज़ें नई शुरू होंगी, कुछ पुरानी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। तो जो सेंटर ऑफ इंडिया है उसमें मुझे थोड़ी सी पुरानी सिचुएशंस के बाहर आने की एनर्जी, कुछ लोगों के घर के संदूक जो है उनको खुलने की एनर्जी दिखाई दे रही है, और बिल्कुल नए तरीके से काम शुरू होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कुछ बहुत स्ट्रांग और बहुत नया, बहुत डिफरेंट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है सेंटर ऑफ इंडिया में। और ये कंप्लीशन की एनर्जी है, ये काम की एनर्जी है, किस कोई चीज़ जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि मनी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें भी कोई मूवमेंट आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, उल्टा है, मैं वही सोच रही थी। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पे इफ यू सी 8 ऑफ पेंटिकल है। सो 8 ऑफ पेंटिकल ये आपका सेंटर कार्ड आया है ऑलरेडी, और 8 9 पेंटिकल ये एक तरह से बहुत क्लियर वेब जो है वो बनाया जा रहा है, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन स्टेट्स में मनी रिलेटेड जितने भी झोल झाल हुए हैं उनको लेकर एक वेब जो है क्रिएट किया जा रहा है, और उस वेब के बेस पे कुछ एक्शन लिए जाएंगे, कुछ लोगों को राउंड अबाउट किया जाएगा। और ये जो है ये आपको शायद बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मदर ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर होती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ इंडिया में जो चीज़ें हो रही हैं ये आपको शायद बहुत क्लियरली दिखाई न दें, लेकिन एक नया वेब जो है वो क्रिएट हो रहा है, और वो वेब जो है बहुत क्लियरिटी से क्रिएट हो रहा है। और एक तरह से ये जो नया वेब है, ये जो नई क्रिएटिविटी है, ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो नए वर्क है, ये डेफिनेटली किसी तरह की बेटर एनर्जी ही लेकर आएंगे। तो एनर्जी बेटरमेंट की तरफ है, लेकिन हो सकता है कि विजिबल जो है वो कम हो। तो ये तो रही इंडिया की बात और इंडिया के स्टेट्स की बात। और अब हम बात करेंगे वर्ल्ड की, दुनिया में क्या होने वाला है, उसके लिए मैं अलग वीडियो में बात करूंगी। अगर हो सके तो वीडियो जो है सबके साथ शेयर करें और सब तक पहुंचाएं, और फीडबैक ज़रूर दें। पिछली वीडियो में भी जो जो चीज़ें बोली हैं उसमें से क्या क्या हुआ है फीडबैक में ज़रूर भेज दें, तो आई विल बी ट्रूली थैंकफुल। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाँ, एक स्पेशल कार्ड मैं अलग से कश्मीर के लिए निकालना चाह रही हूँ, क्योंकि JNK में बहुत कुछ हो रहा है, और एक पंजाब के लिए। सो लेट्स सी कश्मीर के लिए। ओके, सो बहुत सारे आ गए हैं, लेट मी जस्ट। कश्मीर के लिए मुझे ऐसा लगता है
कि मैं हटाने लगी थी, लेकिन समथिंग इनसाइड मी टोल्ड मी दैट नहीं, डोंट डू इट। सो कश्मीर के लिए मुझे ऐसा लगता है प्रोटेक्शन की एनर्जी आएगी, थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, जिन लोगों के साथ इश्यूज हुए हैं उनकी हेल्प की जाएगी, जो लोग मारे गए हैं उनकी फैमिली की हेल्प की जाएगी, उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जाएगा। कुछ चीज़ें जो हैं अभी भी अनक्लियर हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी अनक्लियर होंगी, कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अल्टीमेटली विक्ट्री की एनर्जी है और ऐसा लगता है कि नया एक्सपीरियंस, नई बिगिनिंग जो है वो शुरू होगी। कहते हैं कि किसी चीज़ की जब अति हो जाती है तो वो विनाश की तरफ जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अति है ये विनाश की तरफ ही जा रही है। और अभी हो सकता है कि आपको अनक्लैरिटी हो, इस हफ्ते आपको क्लियर पता ना चले, कुछ एक्शंस आपको दिखाई दें, कुछ ना दिखाई दें, लेकिन ज़रूर ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट जो है या अथॉरिटीज़ जो हैं वो चुप नहीं बैठेंगी इस पे, और वो चुप नहीं बैठी हैं। डेफिनेटली एक्शन एनर्जी मुझे दिख रही है, और वो एक्शन एनर्जी जो है वो विक्ट्री भी लेकर आएगी और हैप्पीनेस भी लेकर आएगी। हाँ, ये है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और ये यहाँ पे 2 3 2 की एनर्जी है। 3 + 2 5 + 2 7 की एनर्जी होती है, यहाँ पे 6 + 1 7 की एनर्जी है। और डेफिनेटली ग्राउंड स्टैंड करना ज़रूरी होगा, कुछ मेहनत लगेगी, कुछ वर्क लगेगा, लेकिन कश्मीर में चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और बहुत विजिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी। और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो अगर इस तरह का एक्शन जो है ये दोहराने की कोशिश की गई तो उसका जवाब बहुत खतरनाक और बहुत स्ट्रांग मिलने वाला है। पंजाब एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 2-3 स्टेट्स हैं जिनको डेफिनेटली एक अलग एनर्जी में जा रही हैं, एक अलग ऊर्जा में जा रही हैं। पंजाब को मतलब एक तरह से पंजाब की केयर करना, पंजाब को गोद में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो एम्प्रेस की एनर्जी आई है, पंजाब को प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में कोई ऐसा चेंज हो सकता है जहाँ पे अथॉरिटीज़ कुछ अलग तरह से एक्शन लें और कोई नई अनाउंसमेंट हो, और सेफ्टी या सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे खरगोश हैं, ये देख रहे हैं कहाँ पे जाए, कहाँ से गाजर मिलेगी, क्या करे। और यहाँ पे यूनिकॉर्न, छोटा बेबी यूनिकॉर्न है जिसको एम्प्रेस जो है वो गोद में उठाया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि पंजाब की जो, क्योंकि ये मिस्टिकल क्रीचर है राइट, तो पंजाब की जो गवर्नमेंट है उनका ध्यान जो है वो ज़्यादा उस तरफ है कि वो क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो पावर या अथॉरिटी किस तरह से चाह रहे हैं, और पीछे जो भी शरारती तत्व या जो भी हो रहा है उस तरफ ध्यान ही नहीं है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में डेफिनेटली कुछ चेंजेस अथॉरिटीज़ को करने पड़ेंगे, और हो सकता है कुछ प्रोटेक्शन की एनर्जी बढ़ाई जाए और कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। और एक लास्ट स्टेट जो है दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द महाराष्ट्र। सो मैंने सोचा नहीं था कि मैं अलग से कार्ड्स निकालूंगी, बट फिर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं खुद भी अवेयर नहीं होती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे दिखाई दे रहा है उसका मैं ज़्यादा मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ। महाराष्ट्र की एनर्जी में अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वरी जो है वो शुरू हो गई है, स्टक सिचुएशन शुरू हो गई है, टेंशन जो है वो शुरू हो चुकी है, और उस टेंशन का इम्पैक्ट जो है वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो पावर अथॉरिटी है उसको पता लग गया है कि अब वक्त है चीज़ों के स्पाइरल के घूमने का, और वो चीज़ विजिबल हो जाएगी और ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुँचाएं, और बात करते हैं वर्ल्ड की एनर्जी की कैसी रहने वाली है। थैंक यू, बाय बाय।